Hello student, myself Sanjay Sahu from Sanskar Valley Academy. Today we will understand exercise 3.4 and 3.5. Question number 1. In the exercise 3.4, question number 1, which of the following numbers are divisible by 2? तो कौन से नंबर आपके 2 से डिविजिबल होते हैं? तो 2 से डिविजिबल वही नंबर होते हैं जिनका लास्ट यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। ये जो नंबर्स होते हैं ना, अगर लास्ट यूनिट डिजिट में दिए हुए हैं तो वह नंबर 2 से डिवाइड होगा, मीन्स इवन नंबर होना चाहिए। 8 ये आप देखेंगे 243 और 43 में जो यूनिट डिजिट है वो 3 है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक, क्योंकि ये ऑड नंबर है। इसी तरह बी पार्ट देखेंगे आप 9926, तो हमें पूरा नंबर ही नहीं देखना, हमें ओनली यूनिट डिजिट देखना है। 6 है, 6 से 2 से डिवाइड होगा तो ये होल नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। एफ देखेंगे 921, तो यहाँ पर आप 1 देखेंगे, 1 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो ये होल नंबर भी क्या होगा? 2 से डिवाइड नहीं होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डिविजिबल बाई 4? इनमें से कौन से नंबर 4 से डिविजिबल हैं? तो आपको क्या करना है, 4 से रूल क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो भाई होल नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो जो गिवन नंबर है ना, इसके आपको लास्ट के 2 डिजिट देखना है, क्या है? 20। तो 20 को आप 4 से डिवाइड कर सकते हो? यस, कर सकते हैं। तो ये 20 आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो होल नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। देखिए यहाँ ये लैंग्वेज भी राइट की हुई है। और लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर इज 20 विच इज मल्टीपल ऑफ 7। जो मल्टीपल है 7 का, मल्टीपल का मीन्स क्या होता है? 7 से 4 से डिवाइड होने वाला नंबर, ठीक। तो ये जो गिवन नंबर है ना, ये भी आपका 4 से डिवाइड होगा। डी पार्ट 13,080 ये आप देखेंगे 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो 29 लास्ट के 2 डिजिट देखिए, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा ना, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। ओके। रिमेनिंग पार्ट्स डू योर सेल्फ। क्वेश्चन 3, यूजिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3 और नो। अब आपको इनमें से डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट का रूल फॉलो करना है और साथ में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नंबर 3 और 9 से मल्टीप्लाई है। 3 से मल्टीप्लाई है, 9 से मल्टीप्लाई है, या दोनों से मल्टीप्लाई है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का रूल्स क्या है? सम जितने भी नंबर दिए होते हैं उनका पहले हम सम फाइंड कर देंगे और फिर हम देखेंगे क्या उसका सम 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर वह 3 से डिवाइड होगा तो होल नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। यही रूल होता है 9 में भी, कि आपको तो जो भी नंबर गिवन है, डिजिट गिवन है, उनका पहले आप सम फाइंड कीजिए और उनका सम अगर 9 से डिवाइड होता है तो वह होल नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो देखिए 4371, इसका हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आया 15 और 15 को भी ऐड कर दीजिए तो क्या आया 6। तो 6 3 से तो डिविजिबल है बट 9 से डिविजिबल नहीं है। तो एंड 6 इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई नंबर आपको गिवन है, ये ओनली किससे डिविजिबल है? 3 से। ओके। बी पार्ट देखेंगे 50391। अब आप इनकी नंबर्स का सम निकालिए तो क्या हो जाएगा? 18 आएगा और 18 को भी आप 1 प्लस ऐड करोगे तो 9। अब 9 कैसा नंबर है? 3 से भी डिवाइड होगा एंड 9 से भी डिवाइड होगा, तो ये नंबर कैसे? बोथ, दोनों से ही डिवाइड हो जाएगा। ओके। रिमेनिंग पार्ट्स डू योरसेल्फ। क्वेश्चन 4, यूजिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5 और 10। अब आपको ऐसे नंबर बताना है जो 5 और 10 से डिवाइड हो। तो 5 से डिवाइड क्या होते हैं? जिन नंबर की यूनिट डिजिट में 0 एंड 5 आएगा। और 10 से कौन से डिवाइड होते हैं? जिनके यूनिट डिजिट में 0 आता है, तो वह 10 से डिवाइड होता है। अब आप ये देखेंगे इस नंबर की यूनिट डिजिट में 5 है, तो ये तो 5 से डिवाइड होगा, बट ये क्या होगा? 10 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 0 नहीं है। बी पार्ट देखेंगे आप 37723, यहाँ लास्ट डिजिट 3 है ना, ना तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है ना ही ये 10 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। डी 34300, यहाँ पर आप देखेंगे यूनिट प्लेट्स क्या है? 0। तो 0 में क्या है? ये 5 से भी डिवाइड हो जाता है और 10 से भी डिवाइड होता है, तो ये नंबर किससे? दोनों से ही डिवाइड हो जाएगा। ओके, इजी है ये। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6? इनमें से कौन से नंबर आपके 6 से डिविजिबल हैं? तो आपको 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है?
6 का रूल है कि भाई नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, और 2 से डिवाइड होने का रूल क्या है कि भाई नंबर इवन होना चाहिए। 3 से डिवाइड होने का रूल है कि पहले हम नंबर ऑफ सम निकालेंगे, अगर उसका सम 3 से डिवाइड होगा तो वह होल नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ओके, एंड 2 एंड 3 में से अगर 2 से डिवाइड है 3 से नहीं है तो वो मतलब 6 से डिवाइड नहीं होगा, दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए। जैसे नंबर आपको गिवन है तो आप लास्ट डिजिट देखिए 2 है तो भाई ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। अब आप टोटल जितने भी नंबर हैं उनका सम निकालिए, सम आया 17, 17 और 1 + 7 8, 8 अब आप देखेंगे क्या होता है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें आप यूनिट प्लेस का ट्वाइस कर दीजिए, और जो रिमेनिंग नंबर है उसको माइनस कर दीजिए, उसमें से माइनस कीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे यूनिट डिजिट आपका 3 है, 3 × 2 6 और 6 को आपको 34 में से माइनस कर दिया, 28 आएगा। अब 28 7 से डिविजिबल है, इसलिए ये होल नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, बी पार्ट 6 9 1 1 1, तो आप इसको 1 लिया, 1 का ट्वाइस कर देंगे, और जो रिमेनिंग नंबर है 6 9 1 1 इसमें से माइनस करेंगे 6909 आएगा। ठीक है, अब आप 6909 में 7 से डिवाइड कीजिए, ये 7 से डिवाइड हो रहा है ना, तो इस रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसलिए ये होल नंबर क्या हो जाएगा 7 से डिवीजन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11, मैंने जितने भी नंबर हैं क्या ये नंबर गिवन है उसमें जो ऑड नंबर, ऑड प्लेस पर जो नंबर है उनका सम, और इवन प्लेस पर जो नंबर है उनका सम अगर 0 या 11 से डिविजिबल है तो वह नंबर आपका ये आपकी ऑड प्लेस है ना, तो 11 हो जाएगा, एंड 7 + 4 ये भी 11 हो जाएगा, इवन प्लेस 0 आया ना तो ये नंबर 11 से डिवाइड है। सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑड प्लेस 11 एंड सम ऑफ डिजिट ऑफ इवन प्लेस 11। ठीक है, माइनस करेंगे 0 तो ये क्या है आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, इसी तरह आप 15350, तो इसमें ऑड प्लेस है 130, इसका ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और 5 + 5 10। अब आपको इसमें देखो आपको जो माइनस करना है बिग में से स्मॉल माइनस करना है। ठीक है, 10 - 4 तो आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 11 से तो डिवाइड होता नहीं है, तो ये इसका होल नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ, अब आपको एक एग्जाम्पल देना है, डिविजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 9। अब आपको ऐसा नंबर बताना है जो 3 से तो डिविजिबल है बट 9 से डिविजिबल नहीं है, तो मैंने ऐसा 6 दे दिया। अब मैंने आपको निकाल के भी बताया था ना कि 6 क्या है, 3 से तो डिविजिबल है बट 9 से डिविजिबल नहीं है। बी, डिविजिबल बाई 5 बट नॉट बाई 10, ऐसा नंबर बताइए जो 5 से डिविजिबल है बट 10 से नहीं है, तो 15 लिया हमने। क्यों, अगर लास्ट में 0 होता है तो 10 एंड 5 दोनों से डिवाइड होता है, बस इसमें 5 है तो ये 5 से तो डिवाइड होगा बट 10 से नहीं होगा। सी पार्ट, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर, इनमें से कौन से नंबर आपके प्राइम नंबर हैं, भाई जिनके फैक्टर्स मतलब जिन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वे नंबर्स होते हैं या तो जो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा उसका कोई और नंबर डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। तो इसको फाइंड करना है तो देखिए इसके मैंने यहाँ फैक्टर निकाले हुए हैं, यहाँ देखिए मैंने डेफिनेशन भी बताए हुए हैं। अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ। जो प्राइम नंबर होते हैं उनमें 2 डिस्टिंक्ट का मीन्स होता है अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है एक इटसेल्फ होता है। जैसे 137 है तो ये क्या होगा, या तो हम इसको 1 से डिवाइड कर सकते हैं या 137 से, तो ये क्या हो जाएगा प्राइम नंबर। 133 है तो क्या हो जाएगा 133 के आप फैक्टर निकालोगे
तो ये 1, 7, 19 और 133, तो इसके फैक्टर मोर देन 2 है ना, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, फैक्टर निकालना आपको आता है। 361 के आप फैक्टर निकालोगे तो इसके फैक्टर आएंगे 119, 361। ठीक है, तो ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप फाइंड करना। ये मैंने जो प्राइम नंबर नहीं है उसको राइट कर दिया है। ठीक, 137, 169, 163, 101, 138 आर प्राइम नंबर। ओके, एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट। लेट्स सी एक्सरसाइज 3.5। ये भी बहुत इजी है। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको नंबर गिवन है, आपको उसके प्राइम नंबर फाइंड करना है। प्राइम नंबर मीन्स क्या होता है कि आपको प्राइम नंबर से डिवाइड करके इसके फैक्टर निकालना है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2, 3, 5, 11 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरह से आप 48 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, 24 टाइम होगा, तो 24 2 से डिवाइड होगा 12 टाइम, तो 12 आप 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम, फिर 6 आपका 2 से डिवाइड हुआ 3 टाइम, 3 आपका हो जाएगा 1 टाइम। आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक आपका क्या आ जाए, लास्ट में 1 ना आ जाए। ठीक, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 98 के फाइंड करना है तो पहले इसको 2 से डिवाइड किया तो 49 टाइम होगा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम, और 7 से फिर करेंगे 1 टाइम, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू 7 डिवाइड करना है आपको, ये दिया हुआ है डिवाइड। इसी तरह आप 9000 का डिवीजन निकालोगे। देखिए, पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 4500 टाइम होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2250 टाइम होगा, फिर 2 से करेंगे तो 1125 टाइम होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 375 टाइम, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 125 टाइम, फिर 5 से 5 टाइम, फिर 5 से 1 टाइम। ठीक है, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 9000 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, 1729। इसके आपको फैक्टर निकालना है तो पहले नंबर 7 से डिवाइड होगा। आपको चेक करना है सबसे पहले 2 से, 3 से। देखिए, 2 से नहीं होगा तो आप फिर 3 से कीजिए, 3 से नहीं होगा तो 5 से, 5 से नहीं होगा 7 से। इस तरह से करना है आपको। ठीक, इसी तरह मैंने सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर निकले हैं, फैक्टर निकले आपके 7, 13 एंड 19। 475 के फैक्टर निकला है 5 इंटू 5 इंटू 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, 1790। तो 2 से डिवाइड होगा ये 895 टाइम, फिर 5 से डिवाइड होगा 179 टाइम, और 179 प्राइम नंबर है तो उससे डिवाइड होगा। इसके फैक्टर निकले 2 इंटू 5 इंटू 179। ये आपने चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, अब 20570 इसको डिवाइड करना है तो इसके फैक्टर निकालेंगे, ये आ गए यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इसी तरह आप 22, 24 देख लीजिए, फैक्टर ही निकालना है। ठीक है, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको आप इसी तरह से सॉल्व करना। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट। थैंक यू सो मच।